पंच सरपंच अपनी 11 सूत्री मांगों को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन पर हैं। इसके बावजूद भी सरकार उनकी मांगे नहीं मान रही है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पंच सरपंच संघ पूरे बिहार में न्याय यात्रा पर निकले हैं, जो लगातार अपनी मांग सरकार के समक्ष रख रही है। इसी दौरान न्याय यात्रा पूर्णिया के कला भवन पहुंची, जिसमें पूर्णिया जिला के सभी पंच सरपंच अपनी आवाज बुलंद करते दिखे। इस दौरान जाप सुप्रीमो पप्पू यादव, बायसी विधायक मोहम्मद रुकमुद्दीन ने भी पंच सरपंच के साथ दिखे एवं इनकी मांगों को जायज बताया और कहा कि न्यायिक प्रक्रिया को दुरुस्त करने के लिए सरपंच एवं पंच की मांगों को जल्द पूरा करना चाहिए, तभी गांधी जी का सपना साकार हो पाएगा। इस दौरान गणमान्य अतिथियों को बुके एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। पूर्व सांसद महोदय जी का अंग वस्त्र एवं माला अर्पण कर स्वागत करेंगे। इधर सर प्रदेश अध्यक्ष का जो संकल्प है और पूरे बिहार के जो सरपंच का संकल्प है, और सरकार दो तरह के संघीय व्यवस्था में संविधानों का अलग अलग राज्य अलग अलग डफली, केरल कुछ, राजस्थान कुछ, हरियाणा कुछ, पंजाब कुछ, महाराष्ट्र कुछ, और हमारे यहाँ प्रक्रिया बिल्कुल अलग। जिस दायित्व के लिए हमें चुना गया है उसका इम्प्लीमेंट सरकार करवाएंगी ना। हमारा जो कर्तव्य है सरपंच के न्याय व्यवस्था का, उसको आप इम्प्लीमेंट करवाइए। चाहे इनका जो 13 डिमांड है उसमें कई ऐसे डिमांड है जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप 6 महीने के अंदर जिस केस को आप कचहरी ग्राम के तहत लाए हैं, उस केस का निपटारा 6 महीने के अंदर जब तक ग्राम कचहरी नहीं करती है तब तक उसमें कोई इंटरफेयर ना करे। पुलिस इंटरफेयर कर जाती है, कोई दूसरी शक्ति इंटरफेयर कर जाती है। आप चौकीदार का मामला है, सचिव का मामला है, ग्राम कचहरी के अधीनस्थ जो भी व्यवस्था है आप सरपंच के हाथ में दीजिए, पंच के हाथ में दीजिए। पेंशन हो ना हो, लेकिन कम से कम जब तक चाहे वो मुखिया हो चाहे कोई भी आप सरपंच हो, जो MP MLA से ज़्यादा चाय पिलाते हैं लोगों के साथ, जिनकी जिम्मेदारी है, आप उनको एक मिनिमम और मैक्सिमम जो आप मौलिक चीज़ है जो संविधान में, आप काम भी लीजिएगा और उसकी मजदूरी भी नहीं दीजिएगा। जैसे आप कोटा को भी नहीं देते हैं, जिसके चलते जनता का कटौती होती है। तो आप एक बेसिक भत्ता तो दीजिएगा ना भाई, ताकि वो जब तक 5 साल रहे तब तक सही तरीके से काम कर सके। सरपंच कोई अमीर तो है नहीं, वो अपने कर्तव्यों का दायित्व कैसे निभाएगा जब हर दिन वो ग्राम कचहरी में बैठेगा, लोगों की न्याय करेगा। तो आप स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आप कुछ तो देंगे, मिनिमम 40,000 रुपया, या और मिनिमम आप करिएगा तो मिनिमम 28,000 से नीचे तो कर नहीं सकते। आप जब ग्राम सभा को ही ख़त्म कर दिए, ये दुनिया का जुर्म नहीं है। ग्राम सभा को महात्मा गांधी से लेकर के राजीव गांधी तक ग्राम स्वराज की कल्पना की, और उसी ग्राम स्वराज के तहत प्रधान भी है, मुखिया जी भी हैं, सरपंच साहब भी हैं। तो हम कंप्लीट रूप से जो न्याय यात्रा है उसके साथ हम खड़े हैं। संविधान के दायित्व का इम्प्लीमेंट हो, यदि नहीं होता है तो मुझे लगता है कि उस अधिकार के लिए हमें आगे बढ़ के लड़ना होगा, चाहे भूख हड़ताल पर बैठना पड़े,
चाहे ऊंची आवाज़ देना पड़े। सरपंच कमज़ोर ताकत नहीं है। यदि सरकार यदि सरपंच साहब को कमज़ोर आंकेगी तो उन्हें चुनाव में खामियाजा भुगतना। आज सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष द्वारा आमंत्रित किया गया था। जो लोकतांत्रिक तरीके में जो न्यायपालिका को पंचायत स्तर पर देखते हैं सरपंच, उनकी कुछ मूल सुविधाएं हैं जिससे हमारे पूरे बिहार के सरपंच वंचित हैं। उन लोगों ने सरकार से कुछ ग्रीवांसेस किया है, डिमांड्स किया है। इनकी बातों को सुनकर हम लोग सरकार तक पहुंचाएंगे। इसीलिए वहीं प्रदेश अध्यक्ष अमोद कुमार निराला एवं जिला अध्यक्ष अजाउर उर्फ पप्पू भाई ने कहा कि सरकार की गलत नीति की भेंट चढ़ गई है न्यायिक व्यवस्था। वे लोग कई सालों से 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी मांग जस की तस है। इसलिए संघ के द्वारा न्याय यात्रा निकाली गई है ताकि सरकार तक उनकी आवाज पहुंचे। साथ ही कहा कि अगर उनकी मांग तत्काल नहीं मानती है तो सरकार के खिलाफ और भी आंदोलन तेज करेंगे। बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ के निर्णयानुसार 2 अक्टूबर गांधी जयंती से भितरवा चंपारण की पुण्यभूमि से ग्राम कचहरी एवं इसके निर्वाचित प्रतिनिधि तथा कर्मियों को सर्व सुविधा संपन्नता हेतु प्रस्तावित प्रेषित 11 सूत्री मांगों के समर्थन में यह न्याय यात्रा संचालित है। यह 18वां जिला यह पूर्णिया है, जहां हम न्याय यात्री यहाँ पहुँचे हैं और सामने बैठे हमारे पंच सरपंच उप सरपंच भाई बहन हैं। ग्राम कचहरी जब तक सशक्त नहीं होगा, न्याय व्यवस्था जब तक सशक्त नहीं होगी, तब तक राज्य सरकार की न्याय के साथ विकास की अवधारणा वादा 100% गलत दिशा में होगा। हम लोग न्याय जनप्रतिनिधि हैं, न्याय के लिए पंच परमेश्वर के रूप में निर्वाचित और कार्यरत हैं, लेकिन सुविधा विहीन बनाकर सरकार हमें कुंठित कर रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को समाप्त करने की जो गहरी साजिश चली जा रही है, उसके विरुद्ध बिहार प्रदेश पंच सरपंच संघ ने यह शंखनाद किया है। और जब तक हमारी 11 सूत्री जो प्रस्तावित मांगे हैं, पिछले दिनों 5 सितंबर को बिहार के 534 प्रखंड मुख्यालयों पर पंच सरपंच संघ ने जो धरना प्रदर्शन किया और उसके माध्यम से जो मांग पत्र गया, 11 नवंबर 2022 को बापू सभागार पटना में जो माननीय मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी ने जो आश्वासन दिया, उसको राज्य सरकार अविलंब पूर्ण करे, अन्यथा हम लोग न्याय यात्रा समाप्ति के पश्चात गांधी मैदान में एकत्रित होंगे 1.25 लाख संख्या बल के साथ और महामहिम राज्यपाल महोदय के यहाँ पहुंचकर सामूहिक इस्तीफा दे देंगे। साथ ही पंचायती राज व्यवस्था को बंद करने का डिमांड करेंगे। न्याय की अवधारणा पंच परमेश्वर से शुभारंभित है और पुनः पंच परमेश्वर पर आके समाप्त होता है। वह कोई भी काल हो, मुगल काल हो, बुद्ध काल हो, बुद्धोत्तर काल हो, पूर्व पाषाण काल हो, आदि काल हो, सभी कालों में पंचायत की व्यवस्था रही है और सामाजिक समरसता, सामाजिक जो व्यवस्था है, उससे अच्छा न्याय कोई न्यायालय नहीं दे सकता। आज अनुमंडल न्यायालय, व्यवहार न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयों में मुकदमों का बोझ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आज किसी का हत्या होता है, न्याय 40 वर्ष 50 वर्ष बाद मिलता है। इसलिए एक पीड़ित व्यक्ति के परिवार के पुत्र का, पति का हत्या हो जाता है और वह पीड़ित परिवार 40 वर्ष 50 वर्ष केस लड़कर खुद बर्बाद हो जाता है और ग्राम कचहरी में तुरंत न्याय होता है। ग्राम कचहरी से अच्छा न्याय व्यवस्था और प्रणाली कहीं हो ही नहीं सकता। की अध्यक्षता में न्याय यात्रा सभी 38 जिला के लिए निकला है और 17वां जिला कल था। आज किशनगंज होते हुए आज पूर्णिया आया है। पूर्णिया जिला के सभी प्रखंड के पंच सरपंच संघ आज उपस्थित हुए और न्याय यात्रा के साथ हम प्रदेश अध्यक्ष के अलावा प्रदेश के पदाधिकारीगण आए थे, जिनका जोरदार स्वागत यहाँ किया गया और प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा बहुत सारी जानकारियाँ दी गई। और 30 नवंबर तक जब सभी जिला का भ्रमण होने के बाद अगर सरकार हम सबों की मांगें पूरी नहीं करती है तो जो प्रदेश पदाधिकारी का फिर जो डेट निर्धारित किया जाएगा, हम लोग सभी पटना पहुंचेंगे और सामूहिक रूप से मांगे राज्यपाल के साथ समक्ष हम लोग पंच सरपंच 11 सूत्री मांग है
जिसमें पेंशन है, सर्व सुविधा ग्राम कचहरी संपन्न बनाना है। ये सब सारी 11 मांगे हैं, 11 सूत्री मांगे हैं, जो सभी मांगे सरकार को चिट्ठी के द्वारा भेजी गई है, चाहे वो प्रखंड के द्वारा हो या पंचायती राज मंत्री के द्वारा हो, दिया गया है। इन सभी मांगों को अगर पूरा किया जाता है तो ठीक है, अन्यथा सरकार को 30 नवंबर के बाद हम लोग जाके माननीय राज्यपाल के पास सामूहिक इस्तीफा सौंपेंगे। हम लोगों को विश्वास तो है कि वह हमारी आवाज़ को वहाँ तक उठाएंगे। अगर उठाते हैं, हम लोगों की मांग पूरी होती है तो फिर हम लोग देखेंगे, अन्यथा आने वाला चुनाव में हम लोग सरकार बदलने का काम करेंगे। अगर आप लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो स्टार कंप्यूटर चले आए। यहाँ आपको सबसे सस्ता और सबसे अच्छा लैपटॉप चीप एंड बेस्ट रेट पर दिया जाता है। हमारे यहाँ HP, डेल, लिनोवो, एसर, तोशिबा, एप्पल, सोनी, आसूस इत्यादि सभी ब्रांड के लैपटॉप मिलते हैं। हमारे यहाँ 5,000 से लेकर पूरे 50,000 तक का लैपटॉप एवं डेस्कटॉप मिलता है। और तो और हर लैपटॉप के साथ 10 प्रकार के गिफ्ट भी फ्री दिया जाता है और अभी कई प्रकार के ऑफर चल रहे हैं। अगर आप ऑफर का लाभ उठाना चाहते हैं तो स्टार कंप्यूटर सेंटर पूर्णिया में एक बार अवश्य आए और सबसे कम कीमत पर अच्छे लैपटॉप को अपना बनाएं। स्टार कंप्यूटर। फर्नीचर और इलेक्ट्रॉनिक्स का संसार, आपका अपना आर बाजार। इस त्योहार करें सभी खरीदारी आकर्षक मूल्य पर। आज ही हमारे शोरूम पधार कर हमें आपकी सेवा का मौका दें। आर बाजार, NH 31 बाईपास रोड, पूर्णिया, बिहार। कांटेक्ट नंबर 8408035551 एवं अंग्रेजी ढाला, कशाबे, बेगूसराय, बिहार। कांटेक्ट नंबर 9693131066 और वार्ड नंबर 21 नियर भिरखी पुला, मधेपुरा, बिहार। कांटेक्ट नंबर 840008035553।